जरा देखिए इसमें पहले हीट एंड लाइट है, 3 डिपार्टमेंट है, मशीनिंग, असेंबली, कैंटीन। हीट एंड लाइट क्या बेसिस है? हीट एंड लाइट की बेसिस क्या होती है? किलोवाट आवर्स, इसकी बेसिस पे डिवाइड होगा। हीट एंड लाइट का खर्चा है 65,000 का, किलोवाट आवर्स ये रहे 1000, 2500, 500। 1000, 2500, 500, कितना हो रहा है टोटल हो गया? 4000। और खर्चा कितना है इसका? 65,000। इसको हम डिवाइड करते हैं, पहला वाला 1000 है आउट ऑफ 4000, दूसरा वाला 2500 आउट ऑफ 4000, तीसरा वाला 500 है आउट ऑफ 4000, मल्टीप्लाई बाय 65,000। टोटल करें क्या आ रहा है? 16,250। 40,625, 8125, ये डिवाइड हो गया तो 16,250 इधर आ गया, 40,625 इधर आ गया, 8125 इधर आ गया। दूसरा कौन सा खर्चा है? रेंट है। रेंट डिवाइड करना है। रेंट किस तरह डिवाइड होता है? फ्लोर एरिया की बेसिस पे। फ्लोर एरिया ये रहा 2750, 3250 और 1200। हम यहाँ वर्किंग करते हैं रेंट की, लिखते हैं यहाँ फ्लोर एरिया कितना है? 2750, 3250 और 1200। ऐड कर लें पहले तो इनको तीनों को, 7200। और खर्चा क्या है रेंट का जिसको डिवाइड करना है? 50,000। तो पहला हो जाएगा 2750 आउट ऑफ 7200, 3250 आउट ऑफ 7200 और 1200 आउट ऑफ 7200, मल्टीप्लाई बाय खर्चा जिसको डिवाइड करना है 50,000। कितना आ रहा है? 19,097 राउंड ऑफ कर लो, खैर है। दूसरा 32, 22,570। आखिरी 83,19097, 22,570, 8,333। रेंट के बाद क्या है तीसरा? सुपरवाइज़र, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। सुपरवाइज़र का खर्चा कितना है? 35,000। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने हैं? ये रहे एम्प्लॉइज़ 15, 10, 5। यहाँ वर्किंग करते हैं। सुपरवाइज़र की कॉस्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, कितने एम्प्लॉइज़ हैं? 10, 15, 5 मिलाएं कितना हो गया ये? 30। और खर्चा कितना सुपरवाइज़र का? 35,000। तो पहला क्या होगा? 10 आउट ऑफ 30, 15 और 5 मल्टीप्लाई बाय खर्चा जिसे डिवाइड करना, 35,000। कितना आ रहा है? 17,500। 17,500 के बाद हाँ 11,700, 5,835। तो जाएगा 17,500, 11,700, तीसरा क्या? 5,833। पूरा तो नहीं होगा 35,000। करें ज़रा टोटल करें, 17,500, 11,700, 5,833, 11,667 आ रहा है। क्या है फिर ये? सबसे पहला वाला
7 वाला क्या है? 11 और ये क्या आएगा? 17,500 11,677 और 5,833। ये 3 खर्चे डिवाइड होगा। सुपरवाइजर के पास क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे डिवाइड होता है? वैल्यू पे। ये वैल्यू ऑफ प्लांट की बेसिस पे डिवाइड होगा। कितना खर्चा डेप्रिसिएशन? 40,000 और वैल्यू ऑफ प्लांट वैल्यू देखें क्या है? ये रही। तो डेप्रिसिएशन होगी तो वो वैल्यू ऑफ प्लांट पे डिवाइड होगी। 92,500, 121,300, 25,700। डेप्रिसिएशन प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांट। टाइम ज़ाया हो रहा है। आप लोग ने नहीं ली कल की ऑनलाइन क्लास, आप में से लोगों ने नहीं पढ़ा, इसकी वजह से ये क्लास ज़ाया हो रही है। आप लोगों को ये दोबारा कराना पड़ रहा है मुझे, वरना ये अभी आपको OAR निकाल के मुझे देना चाहिए था, मैं आगे पढ़ाता। मेरा मसला नहीं है, आपका अपना सिलेबस लेट हो रहा है, मुझे बाद में कंप्लेन मत बोलिए करिएगा आप लोग। वैल्यू ऑफ प्लांट बताएं कितनी कितनी आ रही है? $92,500, 121,300, 25,700। इनको ऐड करके टोटल क्या बन रहा है? 239,500। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है? 40,000 जो डिवाइड होगा। तो पहला वाला क्या है? 92,500 आउट ऑफ 239,500। दूसरा क्या है? 121,300 आउट ऑफ 239,500। और तीसरा वाला क्या है? 25,700 आउट ऑफ 239,500 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 15। दूसरा 20। तीसरा 4292। याद रखिए फिगर्स। 15,449, 20,259, 4292। टोटल कर लें इनको। 6,8,296, 120, 583। ये टोटल आ गया खर्चे डिवाइड होने के बाद। अब हमें सर्विस डिपार्टमेंट को ख़त्म करना है और बाकी डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? कैंटीन। कैंटीन की कॉस्ट डिवाइड होगी बाकी दोनों में। तो पहले इसको ज़ीरो कर देते हैं। 26,583 है, इसको हमने ज़ीरो कर दिया, माइनस कर दिया, इसमें से ये ज़ीरो हो गई। अब ये खर्चा डिवाइड होगा बाकी में। कैंटीन का खर्चा किस तरह डिवाइड होगा? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेसिस। क्योंकि ये खर्चा अब सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स में जाएगा, तो इस 2 डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लेंगे बस। क्या है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़? 15, 10। बस ये 2 लेंगे क्योंकि इन दोनों में डिवाइड होना है उसने। जब तीनों में होना था तो तीनों के लेंगे, जब 2 में होना है तो सिर्फ 2 के लेंगे, 15 और 10। तो 26,583 की कॉस्ट है, वर्किंग करते हैं। कैंटीन कॉस्ट अब डिवाइड हो रही है। 26,583 थी, ये अब 10 और 15 कितना हो गया? 25। तो 10 आउट ऑफ 25, 15 आउट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 26,583। 26,583 करें क्या आ रहा है? 15,950 633। इस तरह हम यहाँ लिखते हैं क्या है? 15,950 633। अब टोटल कर लें। 246,753। ये अब टोटल आ गया। अब इसमें 2 चीज़ें हो चुकी हैं। पहले हमने अपॉर्चनमेंट करी, सब में डिवाइड करा, फिर हमने सर्विस को ख़त्म करा, री अपॉर्चनमेंट कर दी। अब ये टोटल आ गया। अब इसके बाद एक और स्टेप होता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना, OAR कैलकुलेट करना। OAR कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो डिपार्टमेंट का खर्चा आया है इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ आवर्स से।
कौन से आवर्स लेते हैं? जो उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हैं, 2 दिए हुए होते हैं, मशीन के भी दिए हुए होते हैं, लेबर के भी दिए हुए होते हैं, जो ज़्यादा वाले हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में देखें यहाँ पर ये एक्चुअल वाला मत देखिएगा, ऊपर वाला देखिएगा, एक्चुअल पे नहीं देखते, जो ऊपर डाटा दिया होता है उसको देखते हैं, उसके घंटे देखते हैं, एक्चुअल वाले नहीं देखते अभी। तो ऊपर वाले में देखें कितने, 10,000 इसके हैं और 13,000 इसके हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन के घंटे कितने इस्तेमाल हुए हैं? 10,000। लेबर के कितने घंटे इस्तेमाल हुए हैं? 13,000। जो ज़्यादा है उससे डिवाइड करेंगे। क्या ज़्यादा है यहाँ पे, मशीन आर या लेबर आर? तो यहाँ लेबर आर यूज़ करेंगे 13,000। तो हम ये कहेंगे 84246 डिवाइड बाय, क्योंकि लेबर आर ज़्यादा थे, लेबर आर से डिवाइड हो जाएगा। क्या आ गया रेट? 6.48 पर लेबर आर, क्योंकि लेबर आर से डिवाइड हुआ ना, तो पर लेबर आर हो गया। मशीन आर से डिवाइड होता है तो पर मशीन आर कहते हैं, लेबर आर से डिवाइड हुआ है तो ये पर लेबर आर हो गया। सबसे ज़्यादा आता है कॉस्टिंग के अंदर टॉपिक, सबसे ज़्यादा 75 to 80% यही टॉपिक आता है कॉस्टिंग के अंदर। दूसरा क्या है, 105,753 डिवाइड बाय, अब इस डिपार्टमेंट के देखें क्या ज़्यादा है, मशीन आर या लेबर आर? इस डिपार्टमेंट वाके देखें तो मशीन आर 16,000 है, लेबर आर 9,000 है। क्या ज़्यादा है यहाँ पे? मशीन आर। यहाँ मशीन आर ज़्यादा है तो मशीन आर से डिवाइड करेंगे। क्या है वो? ये याद रखिएगा, इधर देखें, गौर से देखें, मैंने एक्चुअल वाले नीचे मशीन आर लेबर आर दिए, एक्चुअल वाले नहीं देखे। OAR निकालते वक्त जो ऊपर टेबल में डेटा था उसी से सॉल्व किया मैंने, OAR उसी से निकाला। तो 16,000 से हमने इसको डिवाइड किया, क्या गया रेट? 6.61 पर मशीन आर। ये स्टेप 3 हो गया। अब हमें स्टेप 4 सॉल्व करना है। स्टेप 4 के लिए हम आगे वाला डेटा देखेंगे जो सवाल में दिया हुआ है एक्चुअल का। अब देखें आगे एक्चुअल का डेटा देखें, दिया हुआ आपको। अब ये वाला डेटा देखें, ये अलग से पार्ट में दिया होगा, इसके बाद वाले पार्ट में। क्या दिया हुआ है एक्चुअल डेटा में? मशीन आवर्स दिए हुए आपको, कितने हैं मशीन आवर्स एक्चुअल में? $15,000 पहले 2 डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। हम पहले एक मशीनिंग डिपार्टमेंट का देखेंगे। अब मशीनिंग डिपार्टमेंट में देखें एक्चुअल लेबर आवर्स कितनी है मशीनिंग डिपार्टमेंट में? लेबर आवर भाई पढ़ें तो पढ़ना भी है, यहाँ पहले लेबर आवर दिए मैं 15,000 से मशीनिंग को देखा, और मशीन आवर कितने, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, कितना है वो? 9 नहीं है, ये 99,000 कहलाता है। ये क्या है? ये 99,600। अब देखें, हमने मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो OAR निकाला है, मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो निकाला है, वो हमने पर मशीन आवर निकाला है या पर लेबर आवर निकाला? देख लें इसको। इस डिपार्टमेंट का जो निकला है वो किस पे निकला है? पर। पहले एक ही डिपार्टमेंट की बात करेंगे हम, पहले एक को सॉल्व करेंगे। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाला है, बेटा दोबारा पढ़ोगे ये टॉपिक फिर, वरना जो रेट हमने निकाला है किस बेसिस पे निकाला है? पर लेबर आर। क्योंकि ये पर लेबर आर की बेसिस पे निकला है, क्योंकि ये पर लेबर आर की बेसिस पे निकला है,
तो इस डिपार्टमेंट के लिए आप लेबर के आवर्स ही देखेंगे, क्योंकि ये पर लेबर आवर की बेसिस पे निकला है, तो इस डिपार्टमेंट में आप लेबर आवर्स ही देखेंगे। जबकि यहाँ मशीन आवर भी दिए हुए, लेबर आवर भी दिए हुए, लेकिन रेट किस बेसिस पे निकला है? लेबर आवर। तो क्या देखेंगे आप इस डिपार्टमेंट में? लेबर आवर ही देखेंगे। एक बार जिस बेसिस पे OAR निकल गया, मशीन आवर पे या लेबर आवर पे, किसी एक पे ही निकला होगा ना, तो आप वही वाले आवर्स आगे भी देखेंगे उस डिपार्टमेंट के, कोई और नहीं देखेंगे। क्योंकि मशीनिंग में लेबर आवर की बेसिस पे रेट निकला, आप लेबर आवर देखेंगे। आप देखें एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे काम किया, एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं? 15,000 हैं। अब हम एक वर्किंग करते हैं ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकालने के लिए। हमने मशीनिंग डिपार्टमेंट की पहले वर्किंग शुरू करी, क्योंकि हमने इसका OAR निकाला था। कितना निकाला था हम देखें, सोल्यूशन क्या था? 6.48 पर। तो हम इसके लेबर आवर्स देखेंगे। हमने इसके लेबर आवर्स देखे। इस डिपार्टमेंट में एक्चुअल लेबर आवर्स क्या हैं? 15,000 है। तो हमने इसको 15,000 एक्चुअल लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हम कहना क्या चाह रहे थे, हम OAR जो निकाल रहे थे उसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि इस डिपार्टमेंट में अगर लेबर 1 घंटा काम करेगी तो 6.48 की कॉस्ट आएगी 1 घंटे काम करने पर। लेबर आवर का मतलब क्या है? अगर 1 घंटा लेबर काम करेगी मशीनिंग डिपार्टमेंट में तो 6.48 का खर्चा आएगा लेबर के 1 घंटे काम करने। यह मतलब इसका, यही मतलब 6.48 पर लेबर आवर। 6.48 का खर्चा आएगा पर लेबर आवर, 1 घंटा लेबर काम करेगी। लेकिन ये कौन सा खर्चा है? ये DM और DL के अलावा OH का खर्चा है। एक खर्चा निकालते हैं ना आप DM लिखते हैं, आप DL लिखते हैं और ओवरहेड लिखते हैं, तो टोटल कॉस्ट आती है ना DM DL ओवरहेड मिलाकर। तो ये DM और DL नहीं है इसके अंदर। आपको देखो ना, आपने जो खर्चे बांटे हैं इसमें DM और DL का है। इसमें हीट एंड लाइट है, रेंट है, सुपरवाइजर है और डेप्रिसिएशन है। DM DL तो है नहीं। तो ये जो आपके पास 6.48 आ रहा है ये OH है, ओवरहेड है, DM DL के अलावा। अभी फ़िलहाल DM DL का कोई काम है भी नहीं। अगर होता तो ये DM DL के अलावा वाला खर्चा है। क्या है ये खर्चा? 6.48 का ओवरहेड इनकर होगा अगर 1 घंटा लेबर काम करेगी। तो लेबर ने एक्चुअली कितने घंटे काम कर लिया? हम कहते हैं 1 घंटा लेबर काम करेगी तो शायद कितना खर्चा आएगा 1 घंटा काम करने का? 6.48। और लेबर ने एक्चुअली कितने घंटे काम कर लिया? 15,000 घंटे काम कर लिया। तो हमारे हिसाब से खर्चा क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई कर दें 97। ये हमारे हिसाब से ओवरहेड्स आने चाहिए। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है जो आया, इस सवाल से पता चलेगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 99,600। तो एक्चुअल में खर्चा हुआ है 99,600। हमने कितना लिखा अपने हिसाब से कैलकुलेशन से? 97,200। जबकि असली में खर्चा कितना आ गया? 99। तो हमने कम लिखा है या ज़्यादा लिखा है? हमने कम लिखा हुआ है। असली में ज़्यादा आ गया है, हमने कम लिखा हुआ है। हमारी गलती है, हमने रेट में कुछ ऐसा किया कि हमने 6.48 का रेट समझा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन 6.48 ही बता रही थी, और हमने 6.48 को 15,000 एक्चुअल घंटों से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे हिसाब से खर्चा आ गया 97,200। हमने लिख लिया 97,200। लेकिन असली में जब बिल्स आए, महीना ख़त्म हुआ, तो असली में जो खर्चा आया वो 99,600 आ गया। भाई हो सकता है ना, ये तो हम कैलकुलेशन में चल रहे हैं ना, जो हमने ये कहलाती है ये कहलाता है बजटेड रेट बेस्ड ऑन बजटेड कैलकुलेशन। ये हमने सोचा था, उसके हिसाब से हमने रेट निकाला। हमें लग रहा था ये खर्चे आएंगे फ्यूचर में, हमने रेट निकाल लिया। लेकिन अब आपने जो सोचा था वर्सेस एक्चुअली में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है ना। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, या सुपरवाइज़र को ओवर टाइम देना पड़ गया, कुछ भी तो फ़र्क आता है। तो ये वो फ़र्क आ गया। हमने लिखा 97,200, असली में खर्चा कितना आ गया?
तो हमने कहा असली खर्चा तो 99,600 है, हमने 97,200 लिखा है, तो हमने अपने पास कम लिखा है। कितना कम लिखा है डिफरेंस? फिर से 2400 रुपये कम लिखा है। कम लिखने को क्या बोलते हैं हम? ये आ गया अंडर एब्जॉर्ब। हमने 2400 इस डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब किया हुआ है, ये मतलब है। आप क्या करेंगे, जो आपने OAR रेट निकाला होगा आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल घंटों से। घंटे कौन से लेंगे, मशीन के या लेबर के? जिस बेसिस पे रेट निकला, पर लेबर आर निकला तो लेबर आर ही पकड़ के चलेंगे आप आगे। पर मशीन आर निकला है तो फिर आप मशीन आर ही लेके चलेंगे, याद रखेंगे। तो जिस बेसिस आपने रेट निकाला है आप उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, और फिर आप एक्चुअल खर्चे से उसको कंपेयर कर लेंगे। सेम बात अब हम दूसरे डिपार्टमेंट में देख लेते हैं ना। कौन सा था दूसरा? असेंबली में यही करके देख लेते हैं, उसका भी हमें अंडर ओवर निकालना है। ये स्टेप 4 है। कुछ सवालों में देखिए स्टेप 1 2 3 हर सवाल में कांस्टेंट होंगे, कुछ में ये 4 आएगा, कुछ में 5 आएगा। अभी हम 4 पर है, कभी 4 आता है कभी 5 आता है। 1 2 3 कांस्टेंट होता है सवाल। असेंबली का करते हैं। असेंबली का रेट क्या निकला है देखें इधर, कितना रेट निकाला है पर? तो OARS 6.61 पर मशीन आर। क्योंकि ये रेट मशीन आर पे निकला है तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, मशीन आर्स देखेंगे। एक्चुअल वाले सवाल में दिए होंगे, देखें सवाल में आप इस डिपार्टमेंट में आ जाए, इसके लेबर आर भी हैं और इसके मशीन आर भी हैं। क्योंकि रेट मशीन आर पे निकला है इस डिपार्टमेंट का तो उसके लिए क्या देखेंगे, मशीन आर ही देखेंगे। कितने मशीन आर हैं एक्चुअली इसके? 14,000 मशीन के घंटे काम हुआ है। हमारे हिसाब से 1 घंटा मशीन चलेगी तो 6.61 का खर्चा आएगा। 14,000 घंटे चली मशीन तो हमारे हिसाब से क्या खर्चा आ जाना चाहिए? 92। हमारे हिसाब से ये खर्चा आना चाहिए ओवरहेड्स का। लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना आया सवाल में दिया हुआ है? एक्चुअल में खर्चा कितना आया? 90,000 आया एक्चुअल में। हमने लिखा हुआ है 92,540, असली में खर्चा कितना आया है? 90,000। तो हमने अपने पास ज़्यादा लिखा हुआ है। कितना ज़्यादा लिखा हुआ है? 25 ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया? ओवर एब्जॉर्ब्ड। ये स्टेप 4 होगा। इस तरह आप अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब निकालते हैं। सर 30 नंबर। सही है। अब एक सवाल आपने सॉल्व करना है, अभी वो करके ही जाएंगे आप लोग। अब मुझे कोई बैठा हुआ नज़र ना आए, अभी मेरा दिमाग घुमा, मैं टाइट कर दूंगा आप लोगों को। मुझे सवाल सॉल्व चाहिए।